महाराज आप मेरा सर्वस्व ले ले पर मैं आपको राम को दे नहीं सकता। कैसे? कहा वो भयंकर देहधारी असुर, कहा मेरी ये कोमलांग बालक। अवधेश को रोते देखा, विश्वामित्र जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते देखा। विश्वामित्र अति क्रोधी महात्मा है, लेकिन अवधेश के इस प्रेम को देखा, मन के अंदर बड़े प्रसन्न हुए। अब समझ में आ गया कि मेरा परमात्मा इनके घर बेटा क्यों आया है। इतना प्रेम और कौन कर सकता है। वशिष्ठ जी आए हैं, अवधेश को एक तरफ ले जाके समझाने लगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। कहा राजन ये विश्वामित्र है, ये इतने क्रोधी महात्मा है, ये चाहे तो संसार के सब असुरों का नाश कर सकते हैं। तुम इनको मनाओगे तो पता नहीं ये क्रोध करके तुम्हें क्या श्राप दे दे, और राम लखन को दोगे तो इनका कल्याण ही होगा। गुरु की कृपा से पुत्रों की प्राप्ति हुई तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर नहीं पाए। दोनों बेटों को पास में बुलाया है। पूज्य तुलसी जी कहते हैं अतिया दर्दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, दोनों को हृदय से लगाया, भाव से सीख दी है। दोनों भाइयों के हाथ हाथ में लेके विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए अवधेश इतना ही कह पाए, कहा भगवान मेरे प्राण ये नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये मेरे प्राण हैं, आज के बाद में आप ही इनके पिता, आप ही इनके सर्वस्व हैं। दोनों भाइयों को मुनि ने पाया है। तो यहां विश्वामित्र जी के भाग्य की सराहना की है पूज्य तुलसी जी ने कि श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र की मानिधि पा। एक श्याम है एक गौर है, दोनों भाई इतने सुंदर हैं कि आज मुनि को महानिधि मिल गई। दोनों भाइयों को लेके विश्वामित्र जी चले हैं। जैसे ही बीच मार्ग पहुंचे वन के, गोस्वामी जी कहते हैं धूल की धुआं देख के राम जी ने कहा गुरुदेव लगता है तूफान आ रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा राम तूफान नहीं आ रहा है, ये वही ताड़का आ रही है। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का क्रोध करके दौड़ी। मुनि ने कहा राघव बाण मारो, और मेरे प्रभु ने एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही के निजी पदु दीना। एक बाण में ताड़का के प्राणों को हर लिया।
दीन समझ के उसे अपना सांकेत दिया। मेरे प्रभु के ऐश्वर्य को विश्वामित्र जी जान गए। जो पास में अस्त्र शस्त्र थे सबके सब मेरे प्रभु को सौंपे हैं। तब मुनि निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विद्या निधि को विद्या दी और आश्रम में आए, रात्रि विश्राम किया। सुबह उठे, मुनियों से मेरे प्रभु ने कहा, प्रातिका मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। आप लोग जाके निर्भय यज्ञ करें। और मुनि यज्ञ करने लगे। राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं तो महाराज कौन यज्ञ का विध्वंस कर सकता है। जैसे ही हम अग्नि आकाश में गई, सबसे पहले सुनिमारीच निशाचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। सबसे पहले मारीच आया है अपने सहायकों के साथ यज्ञ विध्वंस करने। राम जी को आगे से काम लेना है, इसलिए बिनु फर बाण राम ते मारा। फल कहते हैं बाण के आगे नुकीले हिस्से को, तो बिना नुकीले हिस्से के बाण को मारा ताकि इसकी मृत्यु न हो, और उसको वहां से दूर हटाया। कितना दूर हटाया? 62 योजन यानी 400 कोस, 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे भेज दिया। 62 योजन सागर पारा। जैसे मारीच को हटाया, ताड़का पुत्र सुबाहु आया, अग्नि बाण से सुबाहु का नाश किया, और पीछे जो असुरों की सेना थी उसका नाश लखन ने किया। निर्विघ्न रूप से मुनियों का यज्ञ पूरा हुआ। जैसे यज्ञ पूरा हुआ, कुछ दिन मेरे प्रभु वहां रहे हैं। उसी समय जनकपुर से निमंत्रण आया है सीता जी के स्वयंवर का। विश्वामित्र जी ने सोचा धनुष तो राम ही भंग करेंगे, पर इनको लेके कैसे जाएं? इन्हें कहेंगे कि हमारे साथ आप जनकपुर चलें, सीता स्वयंवर में सीता जी के विवाह के अवसर पे। तो ये तो कह देंगे कि आप तो हमें गुरु जी से पिताजी से मांग के लाए यज्ञ पूरा करवाने, आपका यज्ञ पूरा हो गया, हमें तो आज्ञा दें, हम तो अवध जाते हैं, निमंत्रण आपका, आप जाइए। यहां युक्ति पूर्व वचन बोले विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम एक योगी का यज्ञ पूरा हो गया, एक ज्ञानी का यज्ञ अपूर्ण है, और यज्ञ पूरा करने निकले ही हो तो उसको पूरा करके पीछे ही अवध जाओ। जो ही ये कहा, सीता जी के स्वयंवर को एक नूतन नाम दिया, या विश्वामित्र जी ने कहा। और जो ही ये कहा, तुलसी जी कहते धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि
दीख मगमाई खग मृग जीव जंतु तहनाई। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक दीख मगमाई खग मृग जीव जंतु तनाई। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहीं भी से। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहीं विशेष। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ का सुन के मेरे प्रभु मुनियों के संग हर्षित होके चले। आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे मुनिगण हैं और उनके पीछे दोनों भाई हैं। चलते चलते मार्ग में एक सुंदर आश्रम देखा। आश्रम एक दीक मग माई, मग कहते हैं रास्ते को। रास्ते में एक अति सुंदर आश्रम देखा, लेकिन ये आश्रम बिल्कुल वीरान है, इसमें कोई नहीं है। खग मृग जीव जंतु तह नाई, न खग है न मृग है न जीव है न जंतु, कोई नहीं, एकदम से वीरान। राम जी वहां रुके। विश्वामित्र जी ने कहा क्या बात है राम? राम जी ने कहा गुरुदेवी आश्रम किसका है, इतना सुंदर है पर वीरान क्यों है? विश्वामित्र जी ने कहा राघव, ये आश्रम महर्षि गौतम का है और कुछ काल पूर्व मुनि ने इसका त्याग कर दिया, तब से यहां कोई नहीं रहता। जैसे ही विश्वामित्र जी ने यह कहा, मेरे प्रभु ने अंगुली से इशारा किया। तुलसी जी कहते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, उस पत्थर की शिला को देखा। कहा गुरुदेवी पत्थर की शिला कौन है? सकल कथा मुनि कहीं विषे। जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा प्रभु ये शिला कौन है, विश्वामित्र जी कहने लगे राम, हम भी तो तुम्हारे साथ में ही थे, पर हमारी नजर तो इस पे नहीं पड़ी, हमने तो इसे नहीं देखा, तुमने कैसे देखा? मेरे प्रभु मन ही मन कहने लगे, गुरुदेव जिसे कोई नहीं देखता है उसे मैं तो देखता हूं। अरे ये सत्य है महाराज, दुनिया किसी को देखे ना देखे, पर मेरे परमात्मा उसे जरूर देखते। हमारा काम है हम शुभ कर्म करते रहें, हरि नाम जपते रहें। ये कभी जनाने की नहीं जरूरत है। हम कुछ पुण्य करते भी हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, पर जनाने की ज्यादा इच्छा रखते हैं। लोग हमें जाने, हमारा नाम होना चाहिए, हमने ये किया है।
अब कुछ भी करो, पर मन के अंदर ये भाव मत रखो कि भगवान हमारा नाम हो। अरे दुनिया में नाम हो ना हो क्या फर्क पड़ता है महाराज, शुभ कर्म करोगे तो मेरी ठाकुर की डायरी में नाम जरूर होगा, वहां से नाम मिटेगा नहीं। ये दुनिया वाले तो आपका नाम, आपसे कोई बड़ा काम करेगा तो आपका नाम नीचे और उसका नाम ऊपर। सही है राम निवास जी, गलत है, लेकिन वहां ऊपर नीचे नहीं होता। राम जी ने कहा गुरुदेव जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं तो देखता हूं। पर कहा गुरुदेव हम जब यहां आए हमने देखा पत्थर की शिला को, तो पत्थर की शिला ही थी, लेकिन गौर से देखा तो देख रहे इनकी आंखों से पानी निकल रहा, ये क्या विचित्रता है। विश्वामित्र जी कहने लगे राम सब जानते हुए मुझे पूछते हो राघव, गौतम नारी साप मसयु पल दे अधरी धीर। महर्षि गौतम की नारी अहल्या है, श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी हुई है, पर ये पाषाण है, ये तुमसे मांग नहीं सकती, इसलिए तुम से अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए इसकी पुकार इतनी हो गई, इसका प्रायश्चित इतना हो गया राम कि आज ये पत्थर भी द्रवित हो गया, पत्थर भी पिघल गया। ये तुमसे मांग कर रही है। राम जी ने कहा गुरुदेव क्या मांग रही है। विश्वामित्र जी कहने लगे, विश्वामित्र जी कहने लगे चरण कमल रज चाती कृपा करूं रघुवीर। ये आपके चरणों की धूली मांग रही है राघव, इसे कृपा करके अपनी चरण धूली दो। गुरुदेव ये चरण धूली क्यों मांग रही है। विश्वामित्र जी कहने लगे राम ये अपावन है और पति वियोग में शोकित है, आपके चरण पावन हैं और शौक को हरने वाले हैं, इसलिए चरण धूली मांग रही है। मेरे प्रभु ने उस पत्थर की शिला से अपना चरण स्पर्श करवाया। जैसे ही मेरे प्रभु ने उस पत्थर की शिला से अपना चरण स्पर्श करवाया, दिव्य पुंज के रूप में देवी अहिल्या प्रकट हुई। राम जी को सामने देखा, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रेम में अति अधीर हुई, शरीर पुलकित हो गया, मुख से शब्द नहीं निकल रहा है, अपने आप को अपने जीवन को धन्य और भाग्यशाली मान रही है। युगल नयन जलधार रही, आंखों से आंसू बहने लगे। धैर्य धारण किया, अपने आप को संभाला, राम जी के सामने देखा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मेरे प्रभु की स्तुति करने लगी, आंखों में आंसू हैं, कहने लगी प्रभु
मैं आपकी स्तुति किन शब्दों में करूं? मैं नारी अपनों को जन्म से, आप तो जग को पावन करने वाले, रावण का नाश करने वाले। पाही माम पाही माम पाही माम, मैं आपकी शरण में हूं। पाही पाही शरण आए।